नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जारी नोटिस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जहां पे पदों की संख्या के बारे में पोस्ट वाइज वैकेंसी यहां से जारी हुई है। डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगा। साथ ही हम बात करने वाले हैं 50,000 जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9,989 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलती है, और ये दोनों भर्ती राजकीय विद्यालयों के अंदर करवाई जाती हैं। एलटी गेट का मतलब होता है सहायक अध्यापक, और जीआईसी प्रवक्ता का मतलब होता है आप सभी के सामने जो यहाँ पे प्रवक्ता शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, जिसको आप पीजीटी पोस्ट के लिए कह सकते हैं। इन दोनों ही शिक्षक भर्तियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, एक नया नोटिस यहाँ से जारी किया गया। और ये जो आपको नोटिस देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे राजकीय विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिनको आप जीआईसी के नाम से जानते हैं। जीआईसी शिक्षकों की अगर बात की जाए, कितने शिक्षकों के पद खाली हैं और कितने पदों पर यहाँ से जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। असल में मैं आपको बता दूं मामला क्या है। यहाँ पे विधानसभा के अंदर रिक्त पदों के डाटा के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि भाई आपके पास में एलटी गेट को लेकर कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो इसको लेकर आपके पास में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, इसका पूरा का पूरा डाटा विधानसभा के अंदर दिया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पदनाम, और इसके अलावा राजकीय विद्यालय, जहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी दी गई है प्रवक्ता, जिसको आप जीआईसी प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। तो पहले अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या 9,463 है, लेकिन खाली पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 3,957 देखने के लिए मिलती है, जिन पर जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। एलटी गेट की अगर बात की जाए तो एलटी गेट का यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 19,300 से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन अगर वर्तमान में खाली पदों की जानकारी को समझें तो 6,365 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, एलटी और जीआईसी को मिला दिया जाए, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के पदों को मिला दिया जाए, तो यहाँ पर लगभग आप सभी के सामने 10,000 पद देखने के लिए मिलते हैं। और इन्हीं 10,000 पदों पर जीआईसी प्रवक्ता और एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। विधानसभा के अंदर इसको लेकर डिटेल में जानकारी दी गई है। एक तरफ बीएड करने वाले अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से एलटी गेट शिक्षकों के लगभग 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। ये एक अजीबोगरीब मामला देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने राजकीय विद्यालय उन्हीं को कहा जाता है जो कि एलटी गेट शिक्षक के होते हैं। चलिए, ये तो बात हो जाती है एलटी गेट के बारे में। अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी को लेकर, तो यहाँ से टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी पोस्ट वाइज वैकेंसी जारी की गई है कि टीजीटी के अंदर कितने पद खाली हैं और पीजीटी के अंदर कितने पद खाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, 22 फरवरी 2023 को सरकार के माध्यम से बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए तो 17,630 शिक्षकों के पद खाली हैं। और ये जो नोटिस जारी किया गया था वो दीपक कुमार जी के माध्यम से किया गया था, जो कि फिलहाल प्रमुख सचिव हैं। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और नया नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार को यहाँ से कहीं ना कहीं प्रसन्न कुमार जी के माध्यम से पूछा गया कि फिलहाल अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जानकारी दी जाए कि कितने शिक्षकों के पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा अशासकीय वही होती हैं जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनको आप आसान भाषा में कहते हैं। इसके अंदर अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में, तो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है पीजीटी की बात की जा रही है। पीजीटी के 2,522 पद खाली हैं। वहीं अगर बात की जाए सहायक अध्यापक के बारे में, तो 16,750 पद टीजीटी के खाली है। अगर मैं टीजीटी और पीजीटी के दोनों के पदों को मिला दें तो यहाँ पे लगभग आप सभी के सामने 18,500 के समथिंग पद देखने के लिए मिलते हैं, या फिर 250 के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं। अगर 18,000 भी हम मान लें तब भी एक बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिलता है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। सरकार के पास में एलटी गेट और टीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिसका डाटा यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है।
अगर LD ग्रेड के GIC और प्रवक्ता को जोड़ लिया जाए तो लगभग 10,000 पद खाली हैं। इसी तरीके से अगर TGT और PGT को जोड़ लिया जाए तो लगभग 18,000 के समथिंग TGT और PGT के पद खाली हैं। लेकिन विज्ञापन निकालने के समय पर सरकार सिर्फ 4,163 पदों का विज्ञापन निकालती है, जो कि अपने आप में छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा है। इसको लेकर नीचे जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी कि निदेशालय के विभिन्न पदों में रिक्त पदों का अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों पर आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्त होने के उपरांत उनकी जो नियुक्ति की कार्यवाही है वो की जाएगी। लेकिन ये नियुक्ति की कार्यवाही कब होगी, कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में अगर आपके पास TGT PGT के पद खाली हैं तो फिर यहाँ पे 4,000 पदों पर भर्ती करने की कोई तुक लय नहीं बनती है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आपके पास में इतने पद खाली हैं और BEd BTC करने वाले 13 से 14 लाख आवेदन करते हैं, तो आप इतने पदों को खाली रख के आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं कि बार बार भर्ती को निकालना, फिर आवेदन करना और फिर उसके बाद में फिर से छोटे छोटे पदों वैकेंसी निकाल कर फंसा कर बैठ जाना, जैसे कि 4,000 पदों पर TGT PGT निकली। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर 50,000 जूनियर नियुक्ति को लेकर कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग यहाँ पे 50,000 पदों पर प्रमोशन जारी है और प्रमोशन को लेकर 3 से 4 अलग अलग याचिकाएं कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई हैं। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले भी दी थी जब इसको लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन अब सुनवाई के बाद में ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस ऑर्डर के अंदर जो जानकारी दी गई है वो वही है जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे NCTE की गाइडलाइन के आधार पर प्रमोशन देखने के लिए मिलेंगे। प्रमोशन से संबंधित जो NCTE की गाइडलाइन है उसी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब NCTE की गाइडलाइन क्या कहती है वो मैं आपको बता दूं। NCTE की गाइडलाइन कहती है कि प्रमोशन उन्हीं को देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी शिक्षक से जूनियर शिक्षक के रूप में उसी की नियुक्ति की जाएगी जिसके माध्यम से जूनियर TET क्वालिफाई किया गया होगा। अन्य किसी को बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा या फिर प्रमोशन में लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिना जूनियर TET क्वालिफाई वालों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। NCTE की गाइडलाइन को फॉलो करके ही प्रमोशन होगा। कोर्ट ने यही आदेश दिया है और ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 6,800 प्राथमिक भर्ती के फाइनल ऑर्डर के बारे में। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसके चक्कर में ना तो नई भर्ती आ रही है और ना ही पुरानी भर्ती पूरी हो रही है। ऐसे में अगर बात की जाए 6,800 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऑर्डर के बारे में, तो ये ऑर्डर अब आने की संभावना काफ़ी कम है। उम्मीदें ऐसी ज़्यादा है कि ये आपको ऑर्डर मार्च के 2nd वीक के बाद देखने के लिए मिलेगा। कई अधिवक्ताओं से इसके बारे में जानकारी मांगी जाती है। उनका कहना ये होता है कि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जो होगी वो कोर्ट के माध्यम से ही दी जाएगी। उससे पहले जो भी जानकारियाँ हैं वो कहीं ना कहीं संभावनाओं पर ही आधारित हैं। तो 6,800 के ऑर्डर को लेकर अगर बात की जाए तो मार्च के 2nd वीक के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।